हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस अध्ययन चैनल में। और इस क्लास में बात करेंगे मौलिक कर्तव्य से 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान का कौन सा भाग में उल्लेखित है। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के कौन से भाग में उल्लेखित है। ए भाग 4, बी भाग 4A, सी भाग 3 या डी भाग 9B। किसमें उल्लेखित है? सही आंसर बी, भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। और भाग 4 में कौन सा था? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, याद रखिएगा, निदेशक सिद्धांत ये भाग 4 में था। और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को दिया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, अगर इन सभी पर अब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? कौन सा? मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 50A या अनुच्छेद 492 किस में शामिल है? सही आंसर अनुच्छेद 51A में शामिल है, जिसे अनुच्छेद 51 क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 51 क भी बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखेंगे। किस संविधान संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? इसका अर्थ यह हुआ कि मौलिक कर्तव्य जो थे वो मूल संविधान में वर्णित नहीं थे, मूल संविधान में वर्णित नहीं थे, परंतु ये संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया है। तो कौन से? ए 44वें, बी 86वां, सी 42वां या डी 76वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? सही जवाब है सी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? किस समिति के सिफारिश पर? ए नेहरू समिति, बी शास्त्री समिति, सी सरदार स्वर्ण सिंह समिति या डी जेपी समिति? सही आंसर है सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर अर्थात 1976 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? बृहद संविधान, ए मिनी संविधान, बी सी मूल संविधान या डी संविधान का विचार? तो सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिनी संविधान। क्यों बोला जाता है? कि 1942वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल संविधान में काफी विस्तार किया गया और इसमें काफी अनुच्छेद में, बहुत सारे अनुच्छेद में खंड जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जिस कारण से इसे मिनी संविधान भी बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। सही आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? किस प्रधानमंत्री के टाइम पर, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे जिस समय मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो ए नरसिम्हा राव, बी चरण सिंह, सी लाल बहादुर शास्त्री या डी इंदिरा गांधी? सही आंसर है डी, इंदिरा गांधी के टाइम पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। आपातकाल के समय में के बाद ये मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का वर्णन है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? तो 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। परंतु याद रखेंगे कि जो 1976, जैसा मैंने अभी बताया कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, उस समय सिर्फ 10 ही मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसको बाद में जोड़ा गया, जो अगले प्रश्न में देखेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? जैसा मैंने अभी बताया आपको कि 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य थे, जो नया मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? ए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, बी 32वें संशोधन अधिनियम, सी 42वें या डी 44वें? सही आंसर है ए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसके बाद ये +1 11 जो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, याद रखिएगा। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, और इसमें क्या उल्लेख है ये भी मैं आपको अगले प्रश्न में बताता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से ली गई है? मौलिक कर्तव्य किस देश से ली गई है? ए यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर, यूएसए,
ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया कहां से ली गई है? सही आंसर है ए, ये सोवियत संघ अर्थात रूस से ली गई है। सोवियत संघ रूस से ली गई है। क्या ली गई है? मौलिक कर्तव्यों को ली गई है। क्लियर। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? भारतीय नागरिक, सरकार, विधानमंडल या राज्य? सही आंसर भारतीय नागरिक पर, ये नागरिकों पर मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं। मौलिक अधिकार जो थे वो भारतीय नागरिक और गैर भारतीय नागरिक दोनों पर भी लागू होते थे, उनको अधिकार मिले हुए थे, परंतु मौलिक कर्तव्य जो हैं वो भारतीय नागरिकों के पर ही लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सभी नागरिकों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान किस अनुच्छेद के तहत करना है? अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 52? सही आंसर अनुच्छेद 51A के तहत हर एक भारतीय नागरिक को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज ध्वज अर्थात फ्लैग ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान देना अनुच्छेद 51A के तहत करना ही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान और राष्ट्रगान का अनादर नहीं कर सकता है? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे कि कोई भी व्यक्ति किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान और राष्ट्रगान का अनादर नहीं कर सकता है? विजिल ब्लोअर संरक्षण, देनदार वित्त पोषण विनियमन, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम? किस अधिनियम के तहत क्या राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान और राष्ट्रगान का अनादर नहीं कर सकता है? तो सही आंसर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत ये तीनों चीजों का ये अनादर नहीं कर सकता है, याद रखेंगे। और ये कब आया था? 1971 में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार किसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार किसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा? आध्यात्मिक और एकता का रक्षा, समानता और बंधुत्व, संप्रभुता, एकता और अखंडता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना या स्वतंत्रता और समानता की? सही आंसर सी है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक अधिकार, सी मौलिक कर्तव्य या डी सामाजिक नैतिकता? किसके अंतर्गत? तो सी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति क्या है? रेलवे है, सरकारी बसें हैं, रेलवे हैं, इनकी क्षति, सरकारी बिल्डिंगें हैं, पार्क में है, तो ये सब सारी चीजों को आपके सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना भी है और हिंसा नहीं करना भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न, माता पिता या अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ए 42वें संविधान संशोधन, बी 76वें, सी 78वें या डी 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? राइट आंसर है डी 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 10 मौलिक कर्तव्य थे 1976 में, और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। वही मौलिक कर्तव्य है, आपको माता पिता या अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। क्लियर? 11वां मौलिक अधिकार। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, सही है, उसको करना ही है। सार्वजनिक संपत्ति की हर एक नागरिक का ही दायित्व है, मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उनमें सुधार करना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उनमें सुधार करना भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ही आता है। सद्भाव को बढ़ावा देना भी आता है, परंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, डी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? फिर देखेंगे, संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत है। और यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ये मौलिक कर्तव्य है। एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। प्रभुत्व की रक्षा करना, उसे बनाए रखना, ये भी है। परंतु सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, डी, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कौन सा समिति का गठन किया गया? मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए
कौन सा समिति का गठन किया गया? ए वर्मा समिति, बी शास्त्री समिति, सी सरदार स्वर्ण सिंह समिति या डी जेपी समिति? कौन सा समिति का सही आंसर है? ए वर्मा समिति। क्या था फुल नाम? जेएस वर्मा द्वारा ये समिति कब वर्मा समिति गठित हुई थी? 1999 में। ये भी याद रखेंगे, 1999 में वर्मा समिति मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जो वर्मा समिति द्वारा कौन से वैधानिक प्रावधान किए गए थे? ए राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, बी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या उपरोक्त सभी? सही आंसर है डी उपरोक्त सभी जो है ये वैधानिक प्रावधान था जो वर्मा समिति के द्वारा लागू किया गया था प्रभावी रूप से मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए। ए राष्ट्र गौरव जो अपमान है ये राष्ट्रीय ध्वज, ध्यान देंगे, राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान, ये राष्ट्रगान प्रति कोई भी अवमानना न प्रदर्शित की जाए, ये राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत जाति एवं धर्म, ध्यान देंगे, जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है। अपराधों के लिए ये दंड का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति जाति एवं धर्म के प्रति कोई अपराध करता है तो वो दंड का भागीदारी होगा, प्रावधान है। ये किसके अंतर्गत है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसमें कहा गया है कि दुर्लभ एवं लुप्तप्राय, क्या लुप्तप्राय वन्य जीवों के लिए प्रजातियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाता है, शिकार पर प्रतिबंध लगाता है, याद रखिए। डी उपरोक्त सभी को वर्मा समिति के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए संविधान में इनका समावेश अमेरिका संविधान से प्रेरित था। यहीं पर ये पहला ही आपको कथन गलत हो गया है। देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ से लिया गया है। चलिए अगला भी देख लेते हैं। तो ये तो इसका करेक्ट आंसर है ही, परंतु आगे भी देख लेते हैं। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया है। यह प्रकृति में गैर न्यायिक है। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत किया गया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये प्रतिक्रिया में जरूर बताएं, प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट बॉक्स में, और पसंद पड़ा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कार्यपालिका राष्ट्रपति पर। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा। आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज भेज सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स।